ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। हाँ जी, क्लास नंबर 78 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार। तो आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 फाल्गुन शुक्लपक्षः त्रयोदशी शुक्रवारः मघा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम। तो रिवीजन। अच्छा जी, तो हमारा जो विषय चल रहा था वो था लोक संग्रह का। और ये हम देख रहे थे कि पहले लोक संग्रह किस प्रकार होता था, अर्थात जो व्यक्ति ज्ञानी है या कर्मयोगी है वो पूरी तरह वेद के अनुसार धर्म का स्थापन किया करते थे। लेकिन आजकल हम उस परंपरा से गिर गए हैं और हमको वापस उसमें स्थित होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम ऐसा आजकल कहते हैं कि हमें लाइफ में लीक से हटके कुछ करना चाहिए। तो लीक से हटके करना माने उसको बोलते हैं क्रिएटिविटी। लाइफ में सब लोग क्रिएटिविटी चाहते हैं। उनका जीवन वैसा नहीं होना चाहिए जैसा सब पहले से करते आए हैं। और आप हमको कह रहे हैं कि आप वैसा ही करो जैसा आज तक करते आए हैं। तो फिर लाइफ में क्रिएटिविटी कैसे होगी? हमने एक स्कूल में पूछा कि क्रिएटिविटी आप लोग करना चाहते हैं तो क्रिएटिविटी की क्या परिभाषा है। तो एक विद्यार्थी कहते हैं कि क्रिएटिविटी का अर्थ है अगर सब लोग पैंट नीचे और शर्ट ऊपर पहनते हैं तो क्रिएटिविटी का अर्थ है कि आप पैंट ऊपर पहनो और शर्ट नीचे पहनो। तो अब बताइए, ये क्रिएटिविटी है क्या? कि हर काम हम उल्टा करें? तो जब तक हम जो सारी दुनिया कर रही है उससे उल्टा काम नहीं कर लेते हैं तो हम क्रिएटिव नहीं कहलाते हैं। तो इस प्रकार की क्रिएटिविटी में शायद एक विद्रोह करना, एक सबसे हट के कुछ करके सारी अटेंशन अपने ऊपर खींच लेना, वो सब तो हो जाता है, एक मज़ा तो आता है। किंतु ये क्रिएटिविटी वो क्रिएटिविटी नहीं है जो हनुमान जी ने की। क्या राम जी का जीवन क्रिएटिव था? क्या सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, हनुमान जी आदि ये सब जो हैं, क्या इनका जीवन को हम क्रिएटिव कह सकते हैं? क्या इन्होंने क्या बहुत डल जीवन जिया, जैसे सब जी रहे थे वैसे ही जिए? क्या इनका जीवन क्रिएटिव है? अगर देखा जाए तो ये सब लोग एक प्रकार के पागल थे। क्योंकि कोई भी आजकल ऐसा नहीं होगा जो अपने राज्य को छोड़कर पिताजी के सत्य के लिए, रक्षा के लिए वन को चले जाए। कोई ऐसी स्त्री नहीं होगी जो पति अगर वन को जा रहे हैं तो उनके साथ ही उनको चले जाए। उनको कोई वनवास नहीं मिला लेकिन फिर भी उनके साथ चली जाए। ठीक है, और हनुमान जी की तरह उनको कुछ लेना देना नहीं था और फिर भी इतना किसी अपनी भक्ति में ही इतना त्याग कर दिया। इस प्रकार ये सब लोग एक प्रकार से इम्प्रैक्टिकल, पागल से दिखते हैं। तो हमें समझना है कि इनका जीवन जो है वो लीक से हटके है। अगर क्रिएटिविटी की डेफिनेशन है लीक से हटके कार्य करना, तो इनका जीवन जो है वो लीक से हटके है। वो कैसे है? कि लीक क्या है? लीक माने रावण की तरह अपने शरीर को भरने के लिए जीना, ये लीक है। और अगर आप इससे हटके कुछ करना चाहते हैं तो हटके करना है कि शरीर को
भोग साधन की बजाय धर्म साधन बना के आत्मा की तृप्ति के लिए जीना। ये क्रिएटिविटी हमारा शास्त्र सिखाता है, ये हमारी मिट्टी की परंपरा है। ठीक है, इसमें भी पैंट की जो है वो ऊपर और शर्ट नीचे हो जाती है, क्योंकि सामान्य लोग जो करते हैं वो केवल शरीर को भरने के लिए जीते हैं। लेकिन असामान्य लोग जो होते हैं, वो जो राही प्यार के होते हैं, जो राम जी और सीता जी के बच्चे होते हैं, वो विराट यज्ञ, सारे जगत जिसका शरीर है, ऐसी परमात्मा के शरीर के वृद्धि के लिए, उस शरीर को भरने के लिए वो जीते हैं। तो इन दोनों में कितना अंतर है। ठीक है, इसलिए हमको सच्चा क्रिएटिव होना चाहिए, लीक के अनुसार नहीं जीना चाहिए। जैसे हनुमान जी आदि लीक के अनुसार नहीं जिए। ठीक है लेकिन इस तरह जीने के लिए एक बल चाहिए, जो अकेला व्यक्ति क्योंकि ये ऐसा लीक के विरुद्ध है, जैसे व्यक्ति एक नदी सागर की तरफ बह रही है तो वो उल्टा बहने लगे, क्योंकि इसमें एक तपस्या है, अपने स्वभाव के विरुद्ध बहना। अब हम वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक प्राचीन कथा दी जाती है, जो मांडुक्य उपनिषद में भगवान शंकराचार्य जी ने दी है। तो उसमें क्या है, एक बार की बात है, एक चिड़िया थी और वो चिड़िया अपने पतिदेव के साथ रहती थी, और वो पति और पत्नी बड़े प्रसन्न थे। लेकिन एक उनको बहुत बड़ा दुख सता रहा था। वो ये था कि वो ऐसे पक्षी थे जो सागर के जहाँ रेत होती है, जहाँ बीच होती है, उस रेत के ऊपर अंडे दिया करते थे। तो लेकिन वो जो सागर थे, सागर सदा प्रतीक्षा करते थे कब ये चिड़िया और चिड़ा दोनों पति पत्नी अंडे देंगे, और सागर आके उनके अंडे अपनी लहरों से खींच के ले जाते थे। इस प्रकार कितनी बार उन दोनों ने अंडे दिए, लेकिन सागर बड़े चालाक थे, वो प्रतीक्षा करते थे और अपनी भुजाओं को, लहरों रूपी भुजाओं को आगे बढ़ाते थे और उनके अंडे बहा के ले जाते थे। इस प्रकार वो दोनों आंसू बहाया करते थे। तब एक बार जब सागर इस प्रकार अंडे ले गए तो चिड़िया को बहुत ही क्रोध आया और उसने कहा कि मैं इस उद्दंड सागर को सबक सिखाना चाहती हूँ। तो पतिदेव ने कहा, बेटा भाई, मेरी माता जी, ऐसा कैसे हो सकता है, देखो आप ऐसा मत करो। तो हम इतने बड़े सागर को कैसे सबक सिखा सकते हैं, हमारा तो बल इतना कम है। तब चिड़िया नहीं मानी और उसने अपनी जाके कहा, मैं इस सागर को सुखा दूंगी ताकि ये इस प्रकार कार्य ना कर सके। तो पतिदेव ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, आप इतनी छोटी हैं और सागर इतने बड़े हैं, आप कैसे सुखाएंगी? चिड़िया ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो ऐसा ही करूंगी। और वो गई और उड़ के जाती थी और सागर में एक चोंच भर के पानी का भरती थी और वापस आके वो सूखे स्थान पे उस पानी को, बूंद को गिरा देती थी और फिर इसी प्रकार करने लगी। तो पतिदेव ने जब अपनी पत्नी को इस प्रकार हठ करते देखा तो उन्होंने कहा, चलो मैं भी अपनी पत्नी का साथ देता हूँ, नहीं तो दुख तो मेरा भी वही है, तो इनका साथ देना चाहिए। तो पति भी लग गए। तो इस प्रकार पति और पत्नी दोनों ये कार्य करने लगे। तब आसपास की चिड़ियाँ जो थी उन्होंने देखा कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हम भी इनके साथ लग जाते हैं, और वो भी लग गए। जब वो लग गए तो इतने सारे पक्षी जो हैं वो लग गए, लेकिन फिर भी सागर के पानी को कहाँ निकाला जा सकता था। लेकिन वो गरुड़ जी जो थे,
वो पक्षियों के इंद्र हैं, उनको उपेंद्र कहते हैं। सारे पक्षियों के राजा गरुड़ जी हैं। जब गरुड़ जी ने देखा कि सारे पक्षी इस प्रकार सागर को दंड देने के लिए लगे हुए हैं, तो गरुड़ जी ने कहा, अरे मेरी प्रजा है ये, मुझे तो जाना होगा। वो भी जाने लगे। जब गरुड़ जी जाने लगे तो भगवान विष्णु ने कहा, अरे मेरे वाहन हैं वो जा रहे हैं तो मैं भी जाता हूँ। तो भगवान विष्णु भी चल पड़े। और जब दूर से ही सागर ने देखा कि भगवान विष्णु गरुड़ जी पे बैठे आ रहे हैं, तो सागर कांपने लगे और झटपट वो चिड़िया के अंडे उठा के नमस्कार करते हुए वापस उनके सामने ले आए। इस प्रकार पक्षियों ने बहुत खुशी से उन अंडों को स्वीकार कर लिया और उनका प्रयत्न सफल हो गया। तो हमारी एक प्राचीन कथा ये सिखाती है कि जब आप धर्म के मार्ग पे निकल पड़ते हैं तो फिर सब आपको सहायता मिलती है, भगवान आपके साथ होते हैं और आपका विजय होता है। इसलिए धर्म के क्षेत्र में जब आप निकलें तो अपने बल को कम नहीं आंकना चाहिए, आरंभ करना चाहिए और सदा धर्म करने वाले को विजय प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। अच्छा जी, अब हमारा जो गीता शास्त्र है वो, अब ये एक नया प्रश्न उठाया जा रहा है कि गीता शास्त्र में जहां स्पष्ट उल्लेख नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि दो प्रकार के लोग हैं, एक कर्मयोगी है, एक ज्ञान योगी है। तो कर्मयोगी जो हैं वो भी सिद्ध हो जाते हैं। जब वो सिद्ध होते हैं तो क्या होता है, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और ज्ञान उत्पन्न होता है। और फिर उनको कर्म संन्यास करना होता है, कर्म छोड़ देना होता है। फिर ज्ञान निष्ठा हो जाती है। फिर ज्ञान निष्ठा में जब ज्ञान पक जाता है, क्योंकि ज्ञान कच्चा कच्चा रहता है ज्ञान योगी का, तो वो सदा उसमें रहते हैं और धीरे धीरे पूरी तरह ज्ञान को सिद्ध कर लेते हैं, तब वो मोक्ष के। तो इसलिए दो प्रकार की सिद्धियां हुई, एक कर्मयोगी की सिद्धि अंतःकरण को शुद्ध करना, ज्ञान उत्पन्न करना, और एक ज्ञान योगी की सिद्धि है कि ज्ञान को पका लेना और मुक्त हो जाना। तो दो सिद्धियां हैं। अब कहीं पर कुछ ऐसे श्लोक हैं जहां पर यह निर्णय करें कि कैसे निर्णय करें कि लोक संग्रह कर जो व्यक्ति ने कर्म का त्याग नहीं किया है वो कौन है, वो कर्मयोगी है कि कर्म कर रहा है और उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, ठीक है, और या ज्ञान योगी है, वो कर्म कर रहा है, उसको सिद्धि प्राप्त हो गई। तो यहाँ पर स्पष्ट निर्देश नहीं है, तो कैसे निर्णय किया जाए कि हमें कर्मयोगी लेना है जो कर्म कर रहे हैं या ज्ञान योगी लेना है, वो ज्ञान योगी जिसने कर्म का त्याग नहीं किया। ये बात आपको समझ में आ गई कि दो लोग हैं जो कर्म करते दिखते हैं, एक है कर्म योगी, उनको तो करना ही था, और दूसरे हैं ज्ञान योगी जिन्होंने कर्म का त्याग अभी नहीं किया है, तो वो कर्म के साथ साथ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। और ज्ञान योगी कर्म करते करते अंतःकरण शुद्धि को प्राप्त होते हैं। तो दो सिद्धियां हैं, कर्मयोगी की सिद्धि और ज्ञान योगी की कर्म के साथ सिद्धि। तो उन श्लोकों में कैसे निर्णय किया जाए कि यहाँ पर कर्मयोगी हैं या ज्ञान योगी हैं, ठीक है। तो इसका विषय पर भगवान शंकराचार्य जी बड़ा सुंदर भाष्य हमें दे रहे हैं, ठीक है। तो वो हम देख लेते हैं। यहाँ अब हम कहाँ हैं, ये हमारी भगवत गीता जी जो हैं, ये हमारी ये देखिए, अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। ये देखिए, ये नंबर 10 गीता प्रेस गोरखपुर की नंबर 10 नाम की नंबर की पुस्तक है, और इसमें जो हम दूसरे अध्याय के 10वें श्लोक के भाष्य को देख रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ ये आता है, ये देखिए, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब अगला केस स्टार्ट होता है, यच्च पूर्वैहि पूर्वतरम कृतम। ऐसा श्लोक है कि पूर्व में आए हुए लोग थे
उन्होंने वही काम किया था जो उनसे पहले वालों ने किया था। तो ऐसा श्लोक है। फिर कर्मणैव ही संसिद्धिम आस्थितः जनकादयः। तो जनक आदि जो हैं उन लोगों ने कर्म को बिना त्याग किए सिद्धि को प्राप्त किया था। तो इस तरह ये दो हैं। तो भगवान शंकराचार्य जी जब कहते हैं कि जब ऐसे श्लोक आ जाएं जहाँ ये पता नहीं चल रहा कि जनक आदि कर्मयोगी थे या ज्ञान योगी थे, ठीक है, और यहाँ है पूर्वतर, जो पहले वाले लोग थे उन्होंने कर्म के साथ जैसे कर्म किया था वैसे करो, तो वो कर्मयोगियों का श्लोक है या ज्ञान योगियों का है ये नहीं पता चल रहा। तो शंकराचार्य जी कहते हैं इति तत्तु प्रविभज्य विज्ञेयम, आपको विभाग करके इसको समझ लेना चाहिए। तो कैसे विभाग करना चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर ये भाष्य है, ठीक है। तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं और फिर आराम से देखते हैं। यदि तावत् पूर्वे जनकादयः तत्त्वविदः अपि प्रवृत्त कर्मणः स्युः ते लोकसंग्रहार्थं गुणागुणेषु वर्तन्ते इति ज्ञानेन एव संसिद्धिम् आस्थिताः। कर्म संन्यासे प्राप्ते अपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम् आस्थिता न कर्म संन्यासं कृतवन्तः इति एष अर्थः। ठीक है, अब ये पहला केस है। अब दूसरा, अथ न ते तत्त्वविदः ईश्वर समर्पितेन कर्मणा साधनभूतेन संसिद्धिं सत्वशुद्धिं ज्ञान उत्पत्ति लक्षणां वा संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः इति व्याख्येयम्। तो यहाँ तक आज हम देखने का प्रयत्न करते हैं। अच्छा जी, अब ये देखिए, तो यहाँ पर हमें दो श्लोक भगवान ने कहा है, एग्जाम्पल दिया है, पूर्वैः पूर्वतरम कृतम और कर्मणैव संसिद्धिम आस्थितः जनकादयः, जहाँ भगवान कहते हैं कि आपको विभाजन करके केस 1 और केस 2 बना के इसको करना होगा। तो अब हम इसको देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो भगवद गीता है, ये भगवद गीता नंबर 17 है। इसमें श्लोक और उनके अन्वय दिए हुए हैं। तो ये हम इसको यहाँ देख लेते हैं कि भगवान यहाँ कौन से श्लोक को कह रहे हैं। तो ये अध्याय नंबर 4 का 15वां श्लोक है। तो एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वतरं कृतम्। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जैसे पूर्वज मुमुक्षुओं की भांति निष्काम कर्म करने की आज्ञा। देखिए, पूर्वैः, तो पूर्वैः मुमुक्षुभिः अपि एवं, पूर्व काल के मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किया है। ठीक है, इसलिए अरे एक पेज आगे चला गया। हाँ, त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम। ठीक है, तुम भी पूर्वजों द्वारा, पूर्वजों ने अपने पूर्वजों के कर्म को देखते हुए काम किया था, सदा किए जाने वाले कर्म। ठीक है, तो जो पूर्वज थे वो भी क्रिएटिविटी ऐसा नहीं करते थे कि उल्टा कर दो, वो भी जैसे पूर्वजों ने किया वैसा करते थे। तो कर्म को ही कर। अब बताओ, ये श्लोक में कहा कि जैसे पूर्वजों ने किया वैसे करो। अब पूर्वज कर्म योगी थे या ज्ञान योगी थे, ये क्वेश्चन आ गया ना। हाँ, इसी प्रकार दूसरा वाला श्लोक है, वो क्या है, कर्मणा एव संसिद्धिम, उसको भी देख लेते हैं। तो वो श्लोक क्या है, 3 का 20, ये 3rd अध्याय है। ये आपने 20 श्लोक देख लिया। कर्मणैव हि संसिद्धिं
आस्थिता जनकादयः लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। ठीक है, तो जनक आदि के दृष्टांत से कर्म करने के लिए प्रेरणा। तो अर्जुन जो है वो कर्म नहीं करना चाह रहे हैं, तो भगवान उनको कह रहे हैं कि आप जैसे जनक आदि, जनक, राजा अश्वपति आदि अनेक ऐसे लोग रहे हुए हैं जिन्होंने कर्म जिन्होंने कर्म करते हुए कर्म का संन्यास नहीं किया था। ठीक है, उनकी सिद्धि कर्म के साथ हुई थी, ऐसा लिखा है कि उनकी सिद्धि, उन्होंने जो सिद्धि को प्राप्त किया कर्म करते हुए की। तो आपको भी कर्म का संन्यास नहीं करना चाहिए। अब ये देखिए, जनकादयः कर्मणा एव संसिद्धिम आस्थिताः ही। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। इसलिए लोक संग्रह को देखते हुए भी कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात आपको कर्म करना ही उचित है। इसलिए अब बन गया कि यहां पर भी कहा कि जैसे जन्म इन्होंने सिद्धि को प्राप्त किया जनक आदि ने, वैसे आप करो। अब ये बात जनक आदि के कर्मयोगी अवस्था को हो रही है कि जब वो ज्ञानी बन गए थे तब उन्होंने कर्म का संन्यास नहीं किया। तो ये बात समझ में आई ना, कर्मयोगी थे तो उनको कर्म करना था, और अगर वो ज्ञानी हो गए थे तो उनको ज्ञान का संन्यास करना था, लेकिन उन्होंने कर्म का संन्यास, तो उन्होंने कर्म का संन्यास नहीं किया, तब भी करते रहे। तो अब हमें ये जानना है कि क्या जनक आदि योगी थे, कर्मयोगी थे और कर्म कर रहे थे, और उन्होंने अंतःकरण की शुद्धि की रूप प्राप्त कर ली थी, उसको सिद्धि कह रहे हैं, या वो ज्ञानी थे और उन्होंने ज्ञान को पका लिया लेकिन कर्म को नहीं छोड़ा, मोक्ष को प्राप्त कर लिया, वो सिद्धि की बात है। तो दो सिद्धियां हैं, ये समझ गए। कर्मयोगी की सिद्धि क्या है? मन को शुद्ध कर लेना, ज्ञान को उत्पन्न करना। ज्ञानी की सिद्धि क्या है? उत्पन्न ज्ञान को पका लेना और मुक्त हो जाना। ठीक है, अब भगवान बताएंगे कि ऐसे दो श्लोकों में कैसे आपको अर्थ करना चाहिए। देखो, इससे हमें संप्रदाय का पता चलता है। गुरु संप्रदाय हमें बताता है कि श्लोकों का अर्थ कैसे किया जाता है। देखिए, अब भगवान यहां बता रहे हैं कि ऐसे दोनों श्लोकों में विभाग करना चाहिए। ठीक है, ऐसे वाक्यों में विभाग करके समझना चाहिए। किस प्रकार विभाग करना चाहिए तो बताते हैं, तत्कथम यदि तावत पूर्वे जनकादयः। यदि पहले केस हम ये लेते हैं कि पूर्वे, जो हमारे पूर्वज थे, जनक आदि और बहुत से ऐसे रहे हैं, हम शास्त्र में देखते हैं जो क्या थे, जो तत्वविद थे, वो अर्थात जो हमने देखा है परमात्मा को जानने वाले थे, तो तत्वविद अपि, लेकिन प्रवृत्त कर्मणः, वो कर्मों में प्रवृत्त कर्मणः स्यु, वो कर्म को कर रहे थे। ठीक है, तत्वविद होने पर भी उन्होंने वो कर्म को कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? ते लोक संग्रह अर्थम, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि हम कर्म का संन्यास ना करें और समाज में लोगों को अपने उदाहरण से, क्योंकि अगर वो कर रहे हैं तो उनको देख के दूसरे भी कर्म में लगेंगे। जैसे जनक आदि लग रहे हैं, कर्म में लगे हुए हैं, धर्म में लगे हैं, तो उनको देख के दूसरों में भी उत्साह आएगा। इसलिए लोक के संग्रह की दृष्टि से उन्होंने ज्ञानी तत्वविद, उनका ज्ञान उत्पन्न हो गया। ठीक है, माने कर्म योग उनका पूर्ण हो गया, कर्म योग के बाद उनका ज्ञान उत्पन्न हो गया। ठीक है, तो वो तत्व को जान गए। तब उन्होंने लोक संग्रह करते हुए कर्म का संन्यास नहीं किया। तब भगवान कहते हैं गुणा गुणेषु वर्तन्ते, 328 का श्लोक है। इस प्रकार ज्ञानेन एव
संसिद्धिम आस्थिता। तो उन्होंने जो मोक्ष रूप सिद्धि है ज्ञान के द्वारा उसको प्राप्त किया। कैसे, कौन सा ज्ञान है? गुणा गुणेषु वर्तन्ते, क्या कहता है? तो ये श्लोक ज्ञानी की दृष्टि बताते हैं कि ज्ञानी कैसे देखते हैं। गुणा माने जो करण है, हमारी इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, ये इंद्रियां जो हैं, ये करण जो हैं, ये गुणेषु विषयोषु, ये अपने विषयों में बरतते हैं। तो ज्ञानी ऐसा देखता है कि आत्मा करता नहीं है, ये केवल इंद्रियां अपने विषयों में बरती हुई प्रतीत हो रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बुद्धि जो है वो मन को देख रही है, मन इंद्रियों को देख रहा है, इंद्रियां विषयों को देख रही हैं, लेकिन वास्तव में केवल साक्षी आत्मा ही प्रकाश स्वरूप हैं। इनमें जो प्रकाश दिख रहा है वो केवल साक्षी आत्मा का है। ठीक है, इनमें कोई अस्तित्व और प्रकाशत्वम नहीं है। तो इसलिए ये दिख रहा है ऐसा होता जैसे स्वप्न में होता है। तो स्वप्न में भी इंद्रियां, मन, बुद्धि अपने अपने विषय को प्रकाशित करती हैं, लेकिन वास्तव में वहाँ कोई क्रिया नहीं होती है। ठीक है, वो केवल प्रतीति मात्र है। इस प्रकार ज्ञानी भी ऐसे ही देखते हैं। इति ज्ञानेन सह संसिद्धिम आस्थितः। तो कर्म संन्यासे प्राप्ते, उनको कर्म संन्यास प्राप्त हो गया था। अपि कर्मणा सह एव संसिद्धिम आस्थितः, लेकिन उन्होंने कर्म का त्याग नहीं किया, कर्म के साथ ही वो मोक्ष को प्राप्त हुए। न कर्म संन्यासम कृतवन्तः, उन्होंने कर्म संन्यास नहीं किया। इति एष अर्थः। समझ गए? तो ये पहला अर्थ करना चाहिए इसमें। केस 1, इसमें क्या करना चाहिए? जनक आदि पूर्वज तत्वविद हैं, ऐसा लेना चाहिए। परमार्थ सत्य को जानने वाले हैं, फिर भी कर्म में प्रवृत्त हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोक संग्रह के लिए, अभी ज्ञान को पकाने के लिए। ये समझना है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है लेकिन उसके बाद उसको पकाना होता है। ठीक है, तो कर्म का त्याग करना था और ज्ञान निष्ठा में स्थित होना था, परंतु कर्म संन्यास नहीं किया। कर्म करते करते उनका ज्ञान पक गया। ठीक है, वो ज्ञान निष्ठा में रहे लेकिन वो यही देखते रहे, अकर्म में रहे, उनका कर्म कर्म नहीं रहा और वे मोक्ष रूप सिद्धि को प्राप्त हुए। ऐसे उनकी सिद्धि जो कही गई है समझना चाहिए। अब देखिए दूसरा केस। दूसरा कहता है अथ न ते तत्वविदः। अगर जनक आदि जो थे वो तत्वविद नहीं थे, तो तत्वविद नहीं थे तो क्या मतलब है? उनका क्या केस है? वो अब उन्होंने काम में कर्म छोड़ा और काम में कर्म को छोड़ने के बाद वो निष्काम कर्म अर्थात कर्म योगी बने। जब वो कर्म योगी बने तो वो क्या कैसे करते थे कर्म? ईश्वर समर्पितेन कर्मणा। तब वो अपने कर्म को करते थे कि ये जो जगत की आत्मा, उनका जो शरीर है, सर्वात्मा का शरीर, उनके जो महायज्ञ है उसमें हम ईश्वर की प्रीति के लिए इस कर्म को करते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो हमारा यज्ञ स्थान है उसमें हम इसको ईश्वर प्रीति अर्थम अपने यज्ञ की आहुति दे रहे हैं। तो ये जो कर्म था, ये कर्म क्या था? साधन भूतेन। ये साधन था कि किसका? समसिद्धि का। कौन सी सिद्धि? सत्व शुद्धि। सत्व माने अंतःकरण शुद्धि। तब जनक आदि ने जिस सिद्धि को प्राप्त किया उसको हम कहेंगे सत्व शुद्धि। उन्होंने अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त किया। तो ज्ञान उत्पत्ति लक्षणा, तो पहली जो सिद्धि है वो ज्ञान की उत्पत्ति लक्षण है, और दूसरी सिद्धि जो पहले हमने देखी है वो ज्ञान के पक जाने का लक्षण है। तो संसिद्धिम आस्थिताः जनकादयः इति व्याख्येयम्। इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए। तो केस 2 हमें समझ में आ गया कि जनक आदि पूर्वज तत्व को जानने वाले नहीं थे। समझ गए? और पहला केस वो तत्व को जानने वाले थे। दोनों केस में जो है वो कर्म कर रहे थे। ये आपको समझ में आ गई बात? तो ये 2 तरीके जो हैं कर्म करने के, कि पहला आप कर्म कर रहे हैं जो है वो कर्म योगी की तरह,
और वो साधन भूत है अंतःकरण को शुद्ध करने का, ज्ञान को उत्पन्न करने का। और दूसरा है ज्ञान योगी की तरह कि आपका कर्म को छोड़ने का अधिकार है, लेकिन आप कर्म को नहीं छोड़ते हैं, लोक संग्रह को देखते हुए कर्म करते हैं। ये दोनों का कर्म ही हमारे देश की क्रिएटिविटी है। इसको बोलते हैं पैंट को ऊपर पहनना और शर्ट को नीचे। ठीक है, ऐसी क्रिएटिविटी हमारे देश की परंपरा है, वही करनी चाहिए। ठीक है, इति सर्वम शिवम। जय जय सीताराम। प्रणाम।